आपको स्वस्थ रहना है, आप अपनी दिनचर्या ठीक कर लीजिए। अपने बच्चों को अब दिनचर्या सिखाइए, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो दिनचर्या में क्या करना है? दिनचर्या में सबसे पहला काम है आपको सूर्य के साथ जागना है, प्रकृति के साथ जागना है, प्रकृति के साथ सोना है। वेरी सिंपल। जब सूरज आपके आपके पूर्वजों ने आपको यही तो सिखाया है। आपके पूर्वज कैसे स्वस्थ रहते थे? आयुर्वेद में क्या बताया गया है? यही तो बताया गया है कि आपको सूरज के साथ उठना है, सूर्य निकलने से पहले उठना है और उसके साथ ही अपनी दिनचर्या करनी है। बहुत सारे नियम है वीडियो में, तो मैं आपका सिर्फ सीधा सीधा उन पॉइंट पे बात कर रहा हूं जो आप अगर ध्यान दें तो आप बाकी सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। अब मैं यहाँ पे वीडियो में आपको सारा आयुर्वेद तो नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। तो आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी है, सूर्य के साथ उठना है। आप उसको छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए बाजार किस टाइम खुलता है, मार्केट किस समय खुलती है, आपकी कंपनी का क्या टाइम है, आपके बॉस का क्या टाइम है, वो सब छोड़ दीजिए। अभी देख लिया ना, सारे बाजार बंद हो गए ना, आपके बॉस की दुकान बंद हो गई, आपकी दुकान बंद हो गई, सारी मार्केट बंद हो गई ना। हाँ, आपको प्रकृति के साथ तालमेल में आना पड़ेगा। दुनिया बेवकूफ है तो आपको क्या क्या जरूरत है बेवकूफ बनने की? अगर सारी दुनिया बेवकूफ है, सारी दुनिया बीमार बनेगी तो क्या आप भी बीमार बनोगे? लोग डिप्रेशन में आएंगे, दुनिया डिप्रेशन में आएगी तो क्या आप भी डिप्रेशन में आओगे? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है। तो दिनचर्या को ठीक करना है। और ये जो गलत फहमी है, बहुत सारी गलत फहमी है कि हमें कमाने के लिए दुकान पे जाना है, हमें कमाने के लिए कंपनी में जाना है, हमें कमाने के लिए बॉस के पास जाना है। अरे भाई, कमाने के 1000 तरीके हैं। सूरज के साथ उठ के सूर्य के साथ सोने के बावजूद आप कमा सकते हैं। और कितना कमाने की जरूरत है आपको? कितना कमाने की जरूरत है? ऐसे कमाई का क्या करोगे? आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आप अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं रहे, अपने बच्चों को स्वस्थ रहना नहीं सिखा रहे, तो ऐसी कमाई का क्या करोगे आप? क्या करो? दवाइयां खाने के लिए कमाना है? अस्पताल में धक्के खाने के लिए कमाना है? किस लिए कमाना है? तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि कुदरत के हिसाब से, कुदरत आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कुदरत आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको कुदरत के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपने जीवन को शांतिपूर्वक, आनंद पूर्वक जी के जाना है तो। और सब देखिए, एक एक करके जब कुछ लोग सुधार करेंगे तो उनको देख के और लोग सुधार करेंगे। भाई, मूर्खों के साथ मूर्ख नहीं बनना है, बुद्धिमान के साथ बुद्धिमान बनना है। मूर्खों की नकल करके मूर्ख नहीं बनना है, बुद्धिमान की नकल करके बुद्धिमान बनना है। राइट? मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो माइंड के बारे में स्टडी किया है उसमें पता है कि जब हम रिपीट करते हैं तो दिमाग में अच्छी तरह स्टोर हो जाता है। बचपन में भी आप रटते होंगे, रट रट के याद करते होंगे ना, इसलिए मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं। तो पहला नियम, सुबह सूर्य के साथ उठना है। और क्योंकि उस समय जो टेम्परेचर होता है, बताने के लिए बहुत कुछ है, उस समय जो टेम्परेचर होता है वो उस टेम्परेचर में आपकी बॉडी के लिए नहाना धोना, सारे कार्य करना वो अच्छा होता है। अब हम 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, फिर नहाएंगे, वो टेम्परेचर आपकी बॉडी के लिए फिट नहीं है, वो आपको बीमार करेगा, वो आपकी पाचन क्रिया को खराब करेगा, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और इतना एक्सप्लेन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपने सुना होगा ना कि एक अच्छी शुरुआत मतलब आधी जीत हमने ले ली। तो अगर आप दिन की अच्छी शुरुआत करेंगे तो आपका दिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर चीज से ठीक होगा। तो आप ये नियम बनाइए कि आप अपने आप को याद दिलाइए ना। जब आप अपने आप को याद दिलाएंगे बार बार तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अपनी पहचान अपने आप को याद दिलाइए कि मैं भारतवासी हूं, मैं भारतवासी हूं, मेरा जन्म भारत में हुआ है। हर देश की जलवायु अलग होती है, इसलिए हर देश का खाना पीना भी अलग होता है, इसलिए हर देश का टाइम टेबल भी अलग होता है। देश तो बहुत बड़ी जगह है, इवन इस राज्यों का अलग अलग होता है। राज्यों का, अगर हम भारत की बात करें तो हर स्टेट का खाना पीना अलग होता है,
हर स्टेट का टाइम टेबल अलग होता है, हर स्टेट का रहन सहन अलग होता है। लेकिन हम तो मंकी बने हुए हैं। हम क्या है, मंकी, बंदर। हम सिर्फ नकल करना सीख रहे हैं और कुछ नहीं, अकल नहीं लगा रहे हैं, नकल करना सीख रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, हम सिर्फ नकल करने में लगे हैं। अकल का इस्तेमाल नहीं करना है। हम बच्चों को वही सीखा, हम अपने बच्चों को अमेरिकन बनाने में लगे हैं, अपने बच्चों को कनाडा में कैनेडियन बनाने में लगे हैं। क्या बनाना चाह रहे हो अपने बच्चों को आप? उनकी पूरी लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे भाई, आप सौभाग्यशाली हो, आपको भारत में जन्म मिला है, ईश्वर ने आपको भारतवासी बनाया है, तो आप भारत में भारतवासी बनो ना भाई। आप स्वस्थ रहोगे, आपको देख के और लोग भी भारतवासी बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये हम पता नहीं, हम वी आर कंफ्यूज्ड, वी आर टोटली कंफ्यूज्ड। हम पढ़ते कुछ हैं, प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। पढ़ेंगे आयुर्वेद, प्रैक्टिस करेंगे कुछ और है। तो लोगों को तो कंफ्यूज हम खुद ही कर रहे हैं। हम बहुत सारे हम शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, पता नहीं क्या शिक्षा दे रहे हैं। हम भारतवासी हम हैं, भारत में स्कूल खोल रखे हैं और हम लोगों को अंग्रेज बनाने में लगे हैं। तो आप टोटल गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसे ठीक होगी भाई? आप देश में रह के, स्वदेश में रह के विदेशी दिनचर्या करोगे तो क्या होगा फिर आपका? आपके बच्चों का क्या होगा? इसीलिए स्वदेश में रह के विदेशी बीमारियां झेल रहे हो आप। इसीलिए स्वदेश में रह के आपको विदेशी दवाइयों पे डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि यू आर नॉट इन कोऑर्डिनेशन विद योर नेचर। जलवायु के हिसाब से नहीं जी रहे हैं, जलवायु के हिसाब से नहीं खा रहे हैं। कुदरत ने सारा इंतजाम किया हुआ है। कुदरत आपके स्टेट में वही फ्रूट सब्जियां उगाती है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हैं, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हैं। कुदरत के नियमों को पालन करना पड़ेगा। और ये तो मैंने फिजिकल चीजें बताई। अब मैं थोड़ा पॉइंट चेंज करता हूं। अब मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट पे आता हूं, मनोवैज्ञानिक चीजें। तो भाई, हम लोग इंसान हैं, हम लोग मानव हैं। तो हमारी नेचर इंसानियत हमारी नेचर होनी चाहिए। हम अपनी नेचर से दूर जा रहे हैं, हमारी प्रकृति से दूर जा रहे हैं। हम लोग मूर्ख लोगों के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग स्वार्थी बन रहे हैं, ईर्ष्या करते हैं। हम लोग जो है दूसरों का भला नहीं चाहते हैं। भाई, सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हम दूसरों का भला। हम 1 महीना गड़बड़ करने के बाद, महीने के बाद 2 कंबल आप दान करके आ गए, तो आपने सोचा कि मैं आध्यात्मिक हो गया, मैं इंसान बन गया। नहीं भाई, अब आप कुदरत को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, आप कुदरत को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपके माइंड को, आप अपने माइंड को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपका माइंड सब जानता है। आपका माइंड जानता है आप कितने बड़े दानी हैं, आपका माइंड जानता है आप कितने बड़े ईमानदार हैं, आपका माइंड जानता है आप कितने बड़े इंसान हैं, और वो गड़बड़ कर देगा। ये समझाने के लिए बहुत, इसके लिए टाइम चाहिए। यू कैन नॉट फूल योर कॉन्शियसनेस, यू कैन नॉट फूल योर कॉन्शियसनेस। यू कैन फूल द होल वर्ल्ड बट यू कैन नॉट फूल योर कॉन्शियसनेस। और वो अपना काम करेगी। कुदरत को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इससे क्या होता है, एक्चुअली इससे क्या होता है, आपके जो निगेटिव इमोशंस हैं वो आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के केमिकल्स को, सबको डिसबैलेंस कर देते हैं। वो आपकी इम्यूनिटी को खराब कर देते हैं। देखिए, हर पल हर क्षण या तो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है या आपकी इम्यूनिटी खराब हो रही है। इसको समझना है। और वो आपके हर विचार से कंट्रोल होती है। ईच एंड एवरी थॉट, ईच एंड एवरी एक्शन अफेक्ट योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। आपका एक एक विचार, आपका एक एक कार्य, आपका एक एक व्यवहार, आपकी दिनचर्या, हर चीज आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करती है। तो जैसे हमारे इमोशन होंगे, जैसी हमारी भावनाएं होंगी, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे संस्कार होंगे, उन सब का प्रभाव हमारी इम्यूनिटी पे पड़ेगा।
ऐसा नहीं होता है कि आप एक कंबल दान करके आ गए तो पूरा साल आपकी इम्यूनिटी जो है इम्प्रूव करती रहेगी, ऐसा नहीं होता है।